बने अंतर्निनाद तब नाद का होता गठबंधन। जब नाद बने अंतर्निनाद तब नाद का होता गठबंधन, और अंतर्ध्वनि प्रतिध्वनित होकर कर देती उसका अनुबंधन। अंतर्ध्वनि प्रतिध्वनित होकर कर देती उसका अनुबंधन। और छलछलाई भावना की सरिता, छलछलाई भावना की सरिता ओजस्विता में घुलती मृदुलता। छलछलाई भावना की सरिता ओजस्विता में घुलती मृदुलता है अविचल अंतर्नाद मुखर स्वर वीरत्व भाव की श्रृंगारिकता। वीरत्व भाव की श्रृंगारिकता। तो जब कभी रचनाकार के अंदर जब कभी भाव उठते हैं, भावनाओं की, कल्पनाओं की, जब अंतर्निहित मिश्रित अंतर्ध्वनि नाद बनकर जब पूरे वातावरण में गुंजायमान होती है, तो वह प्रतिध्वनित होकर अंतर्नाद का रूप ले लेती है। यही है मेरी काव्यकृति अंतर्नाद। मेरी काव्यकृति इसी तथ्य को इंगित करती है। और मन में उठते भावों के ज्वार जब उफनते हैं, तो शब्दों का झरना फूट पड़ता है और लेखनी के माध्यम से मसी से उद्धृत होकर शब्द रूप में कागज पर अंकित होने लगता है। हम सभी के साथ यही होता है। भाव बिना किसी सीमा में बंधे धारा प्रवाह उठते रहते हैं और शब्दबद्ध होकर बहते चले जाते हैं। कभी ओजस्वी भावनाएं तरंगित हुई तो वीर रस में समाहित हो गईं। कभी प्रेम भाव उमड़े तो संयोग या वियोग तो श्रृंगार रस में डुबकी लगाने लगते हैं। कभी मन द्रवित हुआ तो करुण रस धार बहती है, और कभी अध्यात्म ने झकझोरा तो भक्ति और शांत रस में बहने लगते हैं हमारे भाव। कभी माता पिता संग का बचपन मन में खेलने लगता है तो वात्सल्य रस में भीग जाता है हमारे भाव। और कभी युवा शक्ति ने ऊर्जावान किया तो प्रेरणा भाव ने प्रेरक बना दिया। कभी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक, राजनैतिक, धार्मिक विसंगतियों ने व्यथित किया तो स्पंदित लेखनी मुक्त प्रवाह से हुंकारी और उन्हें उल्लिखित कर समाज में जागृति का स्वर बुलंद करने लगती है। जब विकृतियों और असंगतियों की पराकाष्ठा देखी तो आक्रोशित होकर रौद्र और विभत्स रस ने उछाल मारी। यही एक साहित्यकार की रचना धर्मिता होती है। भावनाएं कई रंगों में बहती रही हैं और अनायास ही रच गया ये अंतर्नाद। तो ये हमारी ये अंतर्नाद